निकालेंगे हम। वो पहला राजा 21 का जो 25 हमने लास्ट में जो पढ़ा था, एक बार फिर से पढ़कर हम आगे जाएंगे। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वे काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। लिखा है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था, जिसने अपनी पत्नी इजाबेल के उकसाने पर वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और अपने आप को उसने उस काम करने के लिए क्या करा, अपने आप को बेच डाला। कितनी बार बेचने का मतलब कि हमने पैसे देकर उस चीज को खरीद लिया। आप देखना, लोग बाग दिन भर मेहनत करके पैसे कमाते हैं और उस पैसे से क्या करते हैं, वो जाके शराब लेके आ जाते हैं। यानी कि मेहनत करके क्या ला रहे, गलत चीज लिया है, नशे की चीज लिया, उल्टा सीधा लिया मेहनत करने, यानी कि क्या है, अपने आप को क्या कर रहे हैं वो। उसी तरह हम भी क्या करते हैं, कभी कभी अपने आप को क्या करते हैं, हम गलत चीज के लिए अपने आप को बेच देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पढ़ा हमने, इजाबेल के उकसाने पर उसने वो काम किया। कितनी बार हमें भी इजाबेल जो है, ये दुष्ट स्त्री, वो आत्मा आज भी काम करता है। वो उसका काम है उकसाने का। क्या काम है उसका, उकसाने का मतलब अभी देखना, इधर कॉलोनी में जो है कोई नहीं चाहता कि वो हमारे खिलाफ, उनको पता है ये तो बेचारे शरीफ लोग होते हैं, तो किसी को गाली भी नहीं देते, मगर फिर भी क्या है, वो किसी को उकसा के ले आती है कि ये लोग हैं सबको धर्म बदलने वाले। कौन लाती है वो इजाबेल। तो उसी तरह वो उनमें भी और हम में भी काम करती है वो, क्योंकि जो आज्ञा नहीं मानते उनके अंदर कार्य, उसको क्या मौका मिल जाता है। तो इसलिए हमें भी पूरा जोर लगाएगी उकसाने में वो। तो हम अपने आप को थोड़ा जांचे, ये जो मुझे उकसा रहे अंदर से, जो मेरे अंदर विचार डाल लिया, वो किधर की ओर से है, कहीं गलत तो नहीं, इसमें सहमत तो नहीं हो जाऊं। इसलिए हम क्या करें, अपने मन की सीधता रखें, अपने हृदय को साफ रखें। गलत विचार तो वो लाएगी, युक्ति लाएगी, मगर उसमें हमें सहमत नहीं होना है। अगर नहीं होंगे तभी हम अपने हृदय को सिद्ध रख सकते हैं, नहीं तो हमारे हृदय को वो अशुद्धता डालने के लिए हमेशा क्या है, लिखा ना, जैसे पाप द्वार पर है। तो हमेशा तैयार, ये जो है उकसाने वाली जो आत्मा है, ये हमें आखिरी समय तक नहीं छोड़ेगी। अगर हम प्रभु में चलते 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 20 साल हो गए, 50 साल हो गए, लास्ट में जब हमारा समय आएगा बीमारी हालत में हमें ना, तब भी वो हमारे अंदर विचार डालेगी। तो इसके पीछे जो चल रहा है, अब इसके पीछे चलने से क्या फायदा, तो बीमार होकर बिस्तर में पड़ा है। आखिरी समय तक हमारे अंदर विचार डालेगी वो। लिखा है ना, जो अंत तक धीरज धरता उसी का उद्धार। तो वो हमेशा हमारे लिए क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लेके आएगी, हमको प्रभु से वो दूर करने की कोशिश करेगी। इसलिए हम हृदय की सीधता के बारे में सीख रहे हैं। उसी तरह थोड़ा सा हम उसी में आगे जाएंगे। निकालेंगे बेटा एक वचन निकाल के, दूसरा इतिहास। ये हमारा विषय अभी खत्म नहीं हुआ है, हृदय की सीधता जो अभी चल रही है। दूसरा इतिहास उसका 25 निकालेंगे। उसका 1 और 2 पढ़ लें। जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोअदान था जो यरूशलेम की थी। उसने यह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम एक एक प्रार्थना करें, प्रभु आज एक बार और तेरे वचनों को समझने के लिए हमारी सहायता करना। हमारे जिंदा और जलाली बाप, हम तेरे चरणों में आते हैं।
प्रभु जिस मुताबिक इस पृथ्वी पर प्रभु जब ये बेडोल पड़ा था उस पर तेरा आत्मा मंडरा रहा था, आज प्रभु कितने लोगों के प्रभु हृदय बेडोल पड़े हैं प्रभु, तेरा आत्मा एक एक पर इन दिनों में मंडराने पाए प्रभु। जो बेडोल और सुनसान पड़ी थी तू मंडरा रहा था उसको ठीक करने के लिए, आज प्रभु तेरा आत्मा हमारे बीच में मंडरा है। जहां जो कोई गलत प्रभु विचार चल रहे हैं, गलत युक्ति चल रही है प्रभु, गलत सोच चल रहा है प्रभु, तेरा आत्मा मंडरा है ताकि एक एक प्रभु जी जैसा आप चाहते हम वैसे हो जाएं। तेरे हाथों में प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु। मेरी जवान, मेरे विचार, मेरे सोच प्रभु आज कार्य न करने पाए, तेरा आत्मा प्रभु हमारे बीच में कार्य करे, हमारे बीच में आपका पुत्र महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम से। एक बार फिर से बेटा पढ़े उस आयत को। जब अमस्याह राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। ये जो अमस्याह जो हम पढ़ते हैं ये है एक, क्या नाम उसका, योआस का बेटा है ये यहूदा का राजा था, उसका बेटा है ये। पढ़े बेटा उसको। उसकी माता का नाम यहोअदान था जो यरूशलेम की थी। हाँ, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। इधर सुन ले, अब उसने यहोवा की नजर में जो ठीक था वो ही किया मगर खरे मन से नहीं किया। इतना समझ में आया है? उसने वो ही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था मगर कैसे नहीं किया? खरे मन से नहीं किया। कभी कभी हम भी क्या करते हैं, करते तो हैं कुछ भी काम, सेवा या ले लो या दान ले लो या कोई भी काम करते तो हैं, मगर वहां मन देखता है परमेश्वर कि किस मन से ये कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? इधर भी हम जब आते हैं वो देखता है ये किस मन से आ रहा है। उधर हमने पढ़ा उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था परंतु खरे मन से नहीं किया। इसका मतलब ये है, जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो यहूदा का ये राजा है, ये क्या नाम है इसका? क्योंकि इनके नाम भी ऐसे हैं, अमस्याह, और ये था योआस का बेटा है ये। तो ये योआस जो है हम देखते हैं जो इजाबेल और आहाब के बारे में सीख रहे हैं, तो इन्होंने उस समय क्या करा था, ऊपर टीले पर क्या है, असेरा, बाल, ऐसे लोगों की क्या है, देवताओं की मूर्त रख दी थी। तो बीच बीच में कभी कभी क्या होता था, परमेश्वर अपने नबियों को, अपने लोगों को भेज कर क्या करता था, उन लोगों को छुड़ाकर परमेश्वर की ओर ले आता था। तो ये आहाब के समय क्या थे, ये सब मूर्ति पूजा में आ गए थे। तो फिर एलिया गया था ना, पता भी है, याद भी रहता है, करमेल पर गया कि जो बाल के हैं इधर हो जाओ, जो यहोवा के हैं। तब एलिया के समय फिर सब ठीक हो गया। फिर उसके बाद में फिर ये बाकी लोग, फिर आहाब ये अपने मूर्ति पूजा में चले गए। तो जब ये मूर्ति पूजा में फिर चले गए, जब उसके आगे की घटना जब हम पढ़ते हैं, यहूदा के जो राजाओं के बारे में पढ़ रहे हैं हम अब, तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, ये योआस जो ऐसा है, उस समय योआस के समय परमेश्वर का एक याजक था, उसका नाम, क्योंकि इनके नाम भी ऐसे रहते याद नहीं रहते, तो उसके साथ, उस याजक के साथ ये योआस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, जिसका मन ठीक नहीं चला, ये उसका बाप था इससे पहले। तो उसका बाप जो था, जब तक वो याजक था तब तक तो ये सही मन से चलता रहा योआस। जैसे याजक मर गया ना, पहले तो ये प्रभु के सही मन से चलता रहा इसका बाप। इसने क्या करा, जो मंदिर टूटा हुआ था उसके लिए अपने पैसे भी जमा इकट्ठे करवाए, चंदा करवा के उस मंदिर को बनाने की भी कोशिश किया उसने। और जब वो जो याजक मर गया, उसके बाद ये जब राजा बन गया, योआस जब राजा बन गया ये, तो इसने क्या करा, मैं थोड़ा सा पढ़वाऊंगा ताकि आपको सब समझ में आ जाएगी स्टोरी। निकाले बेटा वो पहला इतिहास, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है आज।
निकाल ले बेटा, दूसरा इतिहास निकालो वह, निकाल लो। उसका 24 का 17 पढ़े। थोड़ा समझने में टाइम लगेगा, मगर एक बार समझ में आएगा, पूरा स्टोरी समझ में आ जाएगा। मैं आपको चाहता हूँ कि अच्छी तरह समझे आप। हाँ, यहोयादा के मरने के बाद 20 से पढ़ ले बेटा। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया के में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञा को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। यो राजा योआश ने वह प्रीति भूलकर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। हाँ, ये जो योआश के बारे में हम पढ़ते हैं, ये योआश जो था, जब ये ऊपर जो हम पढ़ते हैं याजक योहादा, ये पहले ये याजक है ये। तो जब तक ये था तो योआश इसकी निगाह के सामने तो प्रभु के पीछे सही चलता रहा। ये सब जब सही चलता रहा, इसने क्या करा, क्योंकि उधर के मंदिर टूटा फूटा था, तो लोगों से पैसे के लिए, जैसे हम यहाँ पेटी रखी ना, इसने ऐसे पेटी भी रखी, लोग सब उसमें दान डालते थे पैसे लाकर। उसने मंदिर दोबारा से सही बनाने का काम करना शुरू किया। जब ये राजा बन गया, उसके मरने के बाद जब ये राजा बन गया, तो इसने क्या करा, सबसे पहले इसने क्या करा, पढ़े बेटा इसको यहाँ पर। 20 ये 20 दोबारा से पढ़ना। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, यहोवा यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? अभी देखना, ये योआश जो था, इसने ये राजा बन गया, इसने एक समय था मंदिर भी बनवाया, मगर ये जब ये अपने सामर्थ्य में आ गया, तो इसने एक जगह लड़ाई लड़ने के लिए गए ये। तो जहाँ ये लड़ाई लड़ने के लिए गए, तो परमेश्वर ने इनको जय भी दी। तो जब जय दी ने, तो वहाँ के लोगों को लूट कर और उनके देवताओं को भी अपने पास लिया इसने। और जिस देवताओं को लाया, उसी की ये क्या करने लग गया, पूजा करने लगे, उसको ऊंचे स्थान बढ़ा दे। तो वहाँ पर, यहाँ पर जो हम 20 पढ़ते हैं, तो यहोयादा याजक का जो पुत्र जकरिया, वो भविष्यवाणी कर रहा है कि तुमने क्या करा है। पढ़े बेटा दोबारा से अब। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? आगे, ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। ऐसा करके तुम्हारा भला। तो जो भविष्यवाणी कर रहा था ना, उसी को इसने, योआश ने उसको भी मरवा दिया। जो भविष्यवाणी कर रहा था कि तुम पराये देवता के पीछे चले गए हो, तो जब बोला तो उसको भी इसने क्या करा, मरवा दिया। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पर पढ़ते हैं बेटा 23 भी पढ़े इसका। ये समझ में थोड़ा सा आपको आ जाएगा, मैं चाहता हूँ ये दिमाग में आपके आ जाएगा, तो फिर आगे हम चलेंगे। हाँ, 23 भी पढ़े। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उनका सब धन लूटकर दमिश्क के राजा के पास भेजा। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिक के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। इस प्रकार योआश को भी उन्होंने दंड दिया। योआश को भी दंड दिया। ये योआश के बारे में इसलिए मैं पढ़वा रहा हूँ आपको। ये योआश जो था, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा इसने काम किया। स्टार्टिंग में ऐसा काम किया इसने, जब परमेश्वर ने इसको काम दिया, तो इसने क्या करा, जो मंदिर टूटा फूटा था उसको भी बनाया इसने। और उसके बाद जब इसका राज्य अच्छा स्थापित हो गया, तो ये जब शत्रुओं से लड़ने गया, परमेश्वर ने इसको शत्रुओं पर भी क्या कर दी, जय दी। आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। जय देने के बाद जिसको ये शत्रु को मारने गए थे, उसको मार के हरा कर उसके साथ का जो भी
रुपया पैसा था, उनका जो देवी देवता वो सब लेके आ गए। तो जो देवी देवता को लूट के लाए थे वो ये बाद में उसी की उपासना करने लग गया। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि जिसको तूने मारा है उसके देवताओं ने उनको नहीं बचाया। आ रहे समझ? जिसको तूने लूट के लाया, मार के लाया, उसके देवता की तू आराधना करने लग गया है। तो इसलिए वहाँ पर जो भविष्यवाणी कर रहा था वो जो उसका बेटा जकरिया, कि तुम क्या करो, परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दे, उसके वापस उसकी ओर लौट आओ। तब ये बोला तो उसने क्या, उसी के भी, तो इसने क्या करा, उसको भी मरवा दिया। तो फिर उसके बाद इसका बेटा आया। कौन आया? ये अमस्या। और जब ये आया तो इसने क्या करा, क्योंकि इसके जो 25 भी पड़े बेटा, जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके उसे उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया। तब और उन्होंने उसे, अब आगे मैं तुमको समझा दूंगा, देखो समझने की कोशिश करना। ये योआस को जब मार दिया तो योआस के मारने, जिसने ये यहाँ पे हमने देखा, इसको योआस को क्या है, मारा कुछ लोगों ने। तो जब उसको मारा तो इसका बेटा जो अमस्या है, ये बाद में इसकी जगह पे ये आया। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे 25 का 2 पढ़ा है। इसको एक बार फिर से पढ़ ले बेटा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। उसने इसके बाद में, योआस के बाद इसका बेटा जो आया, इसने क्या करा, यहोवा की दृष्टि में ठीक था वो तो किया, मगर क्या नहीं किया इसने, खरे मन से। इसका मतलब क्या है, इसके बाद जो बेटा आया ना ये, तो इसने इसके बाप का है ना बदला लिया। इसके बाप का बदला क्या लिया, कि जो योआस को जिसने मारा था ना, जब ये गद्दी पे ये बैठ गया, इसका बेटा भी, इसने क्या करा, उनको जो इसके पिता को जिसने मारा था उनको सबको इसने क्या कर दिया, मार दिया। वो किस लिए मारा, नीचे पढ़ ले बेटा थोड़ा सा, 2 को मिला के पढ़े। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था। हाँ, ये भी इसका जो राज्य स्थापित हो गया तो इसने किसको मार दिया, उन कर्मचारियों को मारा जिसने इसके पिता को मारा था। आगे, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है, पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और न पिता के कारण पुत्र मार डाला जाए। जिसने पाप किया हो वही उस पाप के कारण मार डाला जाए। यानी कि मूसा की व्यवस्था में लिखा हुआ था ये, कि जिसने पाप किया वही वही मारा जाए। जैसे अगर पिता ने पाप किया तो पिता मरेगा, बेटे ने किया तो बेटा मरेगा। यानी कि इस पिता के चक्कर में बेटा नहीं मरना चाहिए। तो इधर इसलिए हमने जो 25 में जो पढ़ा है 2 में, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, मगर खरे मन से। खरे मन से का मतलब, यानी कि यहोवा की ठीक में क्या था, कि बाप ने गलती किया, बाप घात होगा, इसने ये वो काम ठीक किया, यानी कि बेटे को नहीं मारा, उसके लिए तो वो काम उसने ठीक किया। मगर ये बाद में वो तो लिखा है कि मगर खरे मन से इसने, पढ़े उसको दोबारा बेटा लगाएं। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, परंतु खरे मन से ना किया। जब राज्य उसके हाथ में स्थिर हो गया तब उसने अपने उन कर्मचारियों को मार डाला जिन्होंने उसके पिता राजा को मार डाला था, परंतु उसने उनके बच्चों को ना मारा, क्योंकि उसने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार किया जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है। हाँ? पुत्र के कारण पिता ना मार डाला जाए और ना पिता के कारण पुत्र मार। बस इधर हम ये एक आयत पढ़वाने के लिए इतना सारा पढ़वाया आपको, क्योंकि वहाँ पे लगाओ ना, कहाँ है वो, दिक्कत हो रही है। जो 2 हमने पढ़ा है उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, मगर खरे मन से। अब मैं इसलिए इतना सारा घुमवा के लाया हूँ आपको, ताकि कुछ आपके अंदर आए। अब हम भी जो हैं, जैसे इधर ये पढ़ा हमने, इसने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, उसी तरह हम भी क्या करते हैं, कभी कभी जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है हम वही करते हैं, मगर मेन बात है हमारा मन का विषय चल रहा है, हृदय की सिद्धता का। तो वो जो हम काम कर रहे हो किस तरीके से कर रहे हो, परमेश्वर वो देखता है।
हम, क्योंकि इसने क्या करा, जब ये गद्दी पे बैठ गया ना, राजा बन गया गद्दी, इसने क्या करा, सबसे पहले जिसने इसके पिता को मारा था ना, उसको बदला ले लिया इसने तुरंत बैठते ही। तो उसी तरह अगर आपको प्रभु ने पावर दे दी है, अधिकार दे दिए, धन संपत्ति दे दी है, तो उसका गलत न्याय वो क्या नहीं उठाना चाहिए, फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसी तरह अगर परमेश्वर ने हमें कुछ दिया है तो हम क्या करें, उसको प्रभु के काम के लिए सच्चे मन से हम करें। अब ये राजा बन गया तो इसने क्या कर लिया, पहले सबसे पहले इसके बाप को जिसने मारा था ना, उनको मारना शुरू कर दिया। इसने सिर्फ वो काम सही किया कि जिसने खून किया तो उसको मारा, मगर बच्चों को नहीं मारा इसने। तो इधर कहने का मतलब, जब पढ़ते समय एक आयत और मैं पढ़वाऊंगा आपको, पढ़े, निकाले वो बेटा, वो पहला इतिहास नहीं चल रहा है, क्या हो जाता है तुम्हारे काम में? अच्छा, लाइट की वजह से गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, निकालेंगे। ऐसे 2-3 उदाहरण थे मगर समय ज़्यादा हो गया, हम आगे चलते हैं। पहला इतिहास 28:9। क्योंकि बहुत सारे राजा आए यहाँ, यहूदा में भी आए, इजराइल में भी आए, मगर ये सही मन से नहीं चले। जब ये सही मन से नहीं चलते थे, परमेश्वर को हटा के दूसरों को भेज देता था। तो यहाँ पर भी हम जब देखते हैं, 28 निकालेंगे बेटा, ये सुलेमान के बारे में यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर भी सुलेमान को क्या है, दाऊद अच्छी तरह फटकार लगा रहा है। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव के उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और क्योंकि यहोवा क्या करता है, मन को हम, हमारा आज विषय जो है मन का ही है। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, बोलता है वो, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख, अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। क्योंकि सुलेमान का बाप दाऊद था और उसका परमेश्वर जो यहोवा, उसका परमेश्वर वो पूरे मन से उसके पीछे चलता था। इसलिए दाऊद कहता अपने बेटे से, कहता सुलेमान तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख। ज्ञान का मतलब, क्योंकि उसका अगर ज्ञान नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। इसलिए कहता, सबसे पहले कहता तू उसका क्या कर, ज्ञान रख। आगे, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। खरे मन से क्या कर, उसकी सेवा करता रहे। सेवा तो बहुत करते हैं, मगर खरे मन से कौन करता है वो देखना चाह रहा है। अभी हमारे बीच में जो बच्चे आ रहे हैं ना, आते तो हैं हम, मगर एक खरे मन से नहीं तो अरे हाँ वहाँ जाना है यार, क्या करूँ, अब मन मार के आ गए। खरे मन से, खरे मन का मतलब, खरा मन का मतलब क्या होता है, मन में कोई वो नहीं होनी चाहिए, डामाडोल वाला नहीं होना चाहिए, एकदम खरा नहीं, जाना है तो जाना, कुछ भी हो जाए। कि तक आगे, खरे मन से, और खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। प्रसन्न जीव यानी कि खुशी से, बुड़बुड़ा के कुड़कुड़ा के नहीं। हाँ, खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करते रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता। क्योंकि यहोवा मन को यानी कि तू जो सेवा कर रहा है कैसे मन से कर रहा है, वो गुड़गुड़ा के कर रहा है या बुड़बुड़ा के कर रहा है या दबाव में आके कर रहा है, कैसे कर रहा है। इसलिए दाऊद जो अपने बेटे से बोल रहा सुलेमान से, आगे, और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यहाँ पर हमने, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसको समझता है। यानी कि वो हमारे हृदय को भी, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं उस सबको क्या करता है, परमेश्वर समझता है, वो जानता है। आगे, यदि तू उसकी खोज में रहे, यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। अगर तू उसकी खोज में रहेगा तो वो तुझे मिलेगा। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अगर तूने उसको त्याग दिया तो वो भी तुझे हमेशा के लिए क्या कर देगा, छोड़ देगा। ये कौन किससे बोल रहा है, दाऊद अपने बेटे सुलेमान से बोल रहा है। वो इसलिए बोल रहा है कि उसको पता है मैंने परमेश्वर को जान लिया कैसा है वो, इसलिए अपने बच्चे से वो बोल रहा है कि बेटा तूने प्रार्थना करके बुद्धि ज्ञान तो पा लिया है,
तूने समझ भी पा ली, धन दौलत भी पा लिया, सब कुछ पा लिया है, मगर सेवा खरे मन से करना है। तू किस तरीके से कर रहा है वो तेरे मन को, तेरे विचार को अच्छी तरह जानता है। वो समझ में आ रहा है? आज हम भी जब इधर आते हैं, हम किस मन से आते हैं, किस मन से उसको खोज रहे हैं। अगर हम ढूंढ रहे हैं, उसको खोज रहे हैं, तो वो मिलेगा नहीं। अगर उसको हमने त्याग दिया तो वो भी हमें क्या करेगा? वो त्याग। खोजने का मतलब हर दिन पुस्तक में उसके स्वभाव को ढूंढना है प्रभु। क्योंकि हम क्या करते, पढ़ तो लेते हैं कि वो दयालु है। वो किस लिए हमने, प्रभु ये बात हमसे कर रहा है, हमने पढ़ा ना वो दयालु है। वो कहता है कि जैसे मैं दे रहा हूँ तुम भी दयालु बनो। अगर हमने पढ़ लिया है और दयालु नहीं बन रहे, फिर पढ़ने से फायदा क्या है? समझ में आ रहा है? अगर हम पढ़ लिए कि वो हमारा परमेश्वर दयालु है, तो हम प्रयास न करें, प्रभु जैसा तेरा स्वभाव है ना दया का, प्रभु मेरे अंदर ये स्वभाव क्यों नहीं है, प्रभु मुझे भी ऐसा बनना। तो ऐसे अगर हम बन रहे हैं, चल रहे हैं, खोज रहे हैं उसकी, तो हमारे लिए फायदा है। अगर हम उसको नहीं खोज रहे, हम उसको बंद कर दिए, इसको खोजने का मतलब यही है, इसको पढ़ना बंद कर दे, तो वो हमें भी त्याग देगा। हमें हर दिन उसको क्या करना? खोजना है। खोजने का मतलब ये नहीं कि पैसा खो गया तो उसको खोजना है। हमको परमेश्वर के स्वभाव को हर दिन जानना है। हमने तो बस इतना जान लिया कि वो क्रूस पर लटक गया, 3 दिन के बाद मर गया, जी उठा, इतना जान लिया बस। इतना काफ़ी नहीं है। ये तो एक दिन का विश्वासी भी इतना जान जाता है। हमें हर दिन खोजने का मतलब, प्रभु तुझे क्या अच्छा लगता है, प्रभु मैं तुझे कैसे प्रसन्न कर सकूं, प्रभु मैं तुझे कैसे खुश कर सकूं, ये हमको हर दिन क्या करना है? खोजना है। एक बार फिर से पढ़े बेटा, बहुत अच्छा वचन हमने। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू ये दाऊद अपने बेटे से बोलता है। हाँ, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख। अपने पिता परमेश्वर का क्या रख? ज्ञान रख। यहाँ पर कहने का मतलब परमेश्वर आज हमसे बात कर रहा है कि हम सब उसका क्या रखें? ज्ञान रखें। अगर मैं जब देखता हूँ ना, कभी कभी मैं सिर्फ बाइबल नहीं पढ़ता, जो और बाहर के जो सत्संग चलाते हैं ना, मैं जब उनको भी देखता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ इतने सारे भीड़ कैसे लगा लेते हैं ये। उनके अंदर भी बहुत बातें हैं, इसलिए पब्लिक पागल नहीं, इतनी भीड़ आ गई उनके पास। मैं कहता हूँ कि आपका तो ऐसे ही मुंह बंद कर देंगे वो, इतना ज्ञान है उनके पास भी, इतना ज्ञान है उनके पास, इतनी अच्छी कहानी बताते हैं। तभी तो मैं देखता हूँ लाखों में भीड़ बैठी है। वो ज्ञान है उनके पास, अभी तो भीड़ बैठी है। और हम बोलते हैं हम तो जिंदा परमेश्वर के लोग हैं, हम तो परमेश्वर को। आपके पास क्या ज्ञान है? कोई आ गया तो आप क्या बताओगे उसको? अभी हमने कुछ भी नहीं सीखा। हम सोचते हैं हमने बहुत सीख लिया, कुछ भी नहीं सीखा। इसलिए दाऊद अपने बेटे से बोलता है उसका क्या रख? ज्ञान रख। आगे, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे। हाँ, अगर सेवा भी करनी तो खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी क्या कर? सेवा कर। बुड़बुड़ा के मत कर। अगर तेरा मन नहीं है तो मत कर, बैठ जा इधर। मगर करना है तो कैसे कर? खरे मन से और प्रसन्न जीव, यानी कि खुशी से। बुड़बुड़ा के मत कर। हम कभी कभी कहते हैं हाँ भैया जाना है अब तो। अब भाई अगर मन नहीं तो मत जाओ, जबरदस्ती नहीं करता वो आपके साथ। खरे मन से। आगे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। वो हमारे क्या करता है? विचार को भी समझता है। हम कैसे विचार बना के आ रहे हैं, हम खुश हो गया नहीं प्रभु मैं चाह रहा हूँ, मैं सीखने जा रहा हूँ, तो आज तू क्या बात करेगा। वो क्या करता है? हमारे विचार को भी आगे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। हाँ, अगर तू उसकी खोज में रहे तो वो तुझे मिलेगा। मैं कहता हूँ कि आज भी बहुत लोगों को 10-15 साल हो गए, अभी तक जैसे उसको खोजना था नहीं खोजे, जैसा मिलना था नहीं मिल पाए। आज भी क्या करते? वो दूध चाहिए भैया हमें तो आज भी। अभी वो आरब का है, सो गया। कितने साल का हो गया वो? 2.5 साल का, 3 में चल रहे। अगर वो आज भी बोले मेरे को दूध ही दो, तो कहेंगे भैया अब तू बड़ा हो गया, रोटी खा ले।
वो 2.5-3 साल में अभी रोटी खाना सीख गया ना। है? हम तो 10 साल के हो गए, हमें अभी आज भी दूध ही चाहिए। कहने का मतलब खोजे हम उसको, जाने अच्छी तरह, उसका ज्ञान हमारे अंदर होना चाहिए ताकि सामने वाले के मुंह को हम बंद कर दे। अभी कोई मेरे हिसाब से कोई सत्संग वाला आ गया ना, हमारे मुंह को वो ऐसे ही बंद कर देगा कि भाई तुमने ये जो पहन रखा है ये सब उतार दिया, क्या है, क्या बताएंगे हम? नहीं मेरा मन नहीं करता। भाई क्यों नहीं करता? है? जब कोई आता है हम तैयार होने से सटासट बताए, उसको फटाफट बताइए, ऐसा नहीं, ताकि सामने वाले का मुंह बंद हो जाए। ये कहाँ से मिलेगा हमको? यहाँ से जब इसको नहीं खाएंगे तो पता कैसे चलेगा? इसलिए इसको हम खाएं। अब आगे बढ़े बेटा। उसको यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा। अगर तू उसकी खोज में रहेगा तो तुझे वो मिलेगा। कहने का मतलब जो प्रभु के दास लोग हैं या विश्वासी हैं, ये इतना जो उनके पास ज्ञान है ना, ऐसा नहीं मिल गए। रात को अपनी नींद खराब करके इसको खोजते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, कोशिश करते हैं। ऐसे नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ लिया कहीं से भी, चलो जी पढ़ लिया, बस खोजते हैं, उसकी बारीकी में जाते हैं। आगे। परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अगर तू उसे यानी तूने उसको खोजना ढूंढना बंद कर दिया है तो वो तुझे क्या करेगा? वो छोड़ देगा। आप देखना, सुलेमान को बुद्धि मिल गई, पैसा मिल गया, सब कुछ मिल गया, आगे जाके क्या हो गया? वो धन दौलत में खो गया। उसको खोजना उसने बंद कर दिया। प्रभु से इतना ज्ञान पाया हुआ, आशीष पाया हुआ, जब वो थोड़ा ऊंचे लेवल पे हो गया ना, उसने परमेश्वर को खोजना बंद कर दिया। इसलिए क्या कर लेंगे? वो अन्य जाति की स्त्रियां ले आया, ऊंचे टीले बना दिए हैं, अन्य जाति के वो दुष्ट आत्माओं के, जो देवी देवताओं के क्या मंदिर बनाने शुरू कर दिए उसने। अगर वो खोज में रहता, ऐसा करता वो? अगर हम भी उसकी खोज में नहीं है ना, हमें भटकने में, जितना ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति भटक गया तो हम क्या चीज है? इसलिए हम हर दिन क्या करें? उसकी खोज में रहें, उसको ढूंढते रहें, और उसको प्रभु और कैसे प्रसन्न करूं मैं, और प्रभु मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं, मैं अपने स्वभाव को कैसे, हमें हर दिन क्या करना? उसको खोजना है। ऐसा नहीं संडे को एक बार आ गए बस बहुत, इतना इसमें खुश नहीं हम। उसको हर दिन क्या करें हम? आप देखना, सुलेमान को इतना पैसा, इतना ज्ञान मिला, उसको बोला था कि मिस्र में जो ज़्यादा घोड़े मत रखा। मिस्र में उस समय घोड़े अच्छे मिलते थे, तो ये क्या करने लगे? क्योंकि मिस्र से तुमको इसलिए निकाल के लाया कि तुम वहाँ गुलामी में थे, तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि दोबारा तुम उधर गुलामी वाले जगह में जाओ। वो नहीं चाहता था, इसलिए उनको बोला था, क्योंकि घोड़े उस समय मिस्र में थे, इसलिए बोला था कि राजा ज़्यादा घोड़े ना रखे। तो ये क्या करने लग गया? अपने घोड़े के चक्कर में वहाँ जाना शुरू कर दिया इसने। जब वहाँ आना जाना शुरू कर दिया तो वहाँ मिस्र का जो राजा था, उसकी लड़कियाँ थी, उसको ब्याह के लिए आया। उनको जब ब्याह के लाया तो वहाँ उसने मिस्र के जो देवी देवता उसको भी अपने साथ ले आई। तो जब मियाँ बीवी का जब प्यार बढ़ गया तो पत्नी के कारण, क्या चाहिए तुझे? असेरा चाहिए, चल बना ले। ले क्या चाहिए? है? बाल चाहिए, चल बना ले। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए क्या हो गया? वो फंस गया। हम भी कभी कभी दूसरों को खुश करने में फंस जाते हैं। इसलिए हम कभी भी दूसरों को खुश करने की कोशिश ना करें। हम बस इसमें ढूंढते हैं, प्रभु तुझे और कैसे मैं खुश कर सकता हूँ, तेरे नज़दीक और मैं कैसे आ सकता हूँ। क्योंकि पढ़े वो पढ़ ले, हम वचन पढ़ के जल्दी से आगे जाएंगे। पहला राजा उसका 11। इसलिए दाऊद बड़े हिसाब से अपने बेटे से बोल रहा है, क्योंकि दाऊद को पता था जिसके मैं पीछे चल रहा हूँ वो क्या चीज़ है। क्योंकि उसने परमेश्वर को इतना प्यार करता था, उसने परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए सोना, लकड़ी, तांबा, पीतल सब इकट्ठा करके रखा था। उसका मन था कि मैं यहोवा के भवन को बनाऊं, दाऊद का मन था। मगर परमेश्वर ने उसको साफ मना कर दिया था, क्योंकि तू बहुत लड़ाई करता था, क्योंकि खून बहुत बहाया था, इसलिए तू नहीं बना सकता, मगर तेरा बेटा जो आएगा सुलेमान वो बनाएगा। पहला राजा 11 के 1 से पढ़े बेटा। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी
विजातीय स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी। ये सब अन्य जाति थी, उनसे क्या करने लग गया? प्रीति करने ये लगा। प्रीति करने लग गया, जिनकी मना किया था। वह उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया था, इस्राएलियों से कहा था कि तुम उनके बीच में मत जाना और वे तुम्हारे बीच में ना आए, वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फिरेगी। क्योंकि वो है ना, तुम्हारा जो मन है अपने देवताओं की ओर खींच लेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। आप उन्हीं की बातों में, उनके प्यार में क्या हो गया? सुलेमान फंस गया। क्योंकि क्या? इसने यहोवा को खोजना बंद कर दिया। ये अपनी शान शौकत बढ़ाने में लग गया। क्योंकि राजा को अच्छे घोड़े चाहिए ना, क्योंकि राजा का घमंड किस पर होता? घोड़े पे होता है। या तो ये अपना पैसे बढ़ाने में शान, क्योंकि जब ये बाहर से जब रानियां लाने लग गया तो उनके दिखाने के लिए वो अपना बिजनेस बढ़ाने लग गया, ज़्यादा धन इकट्ठा करने लग गया। और जो दाऊद ने जो धन इकट्ठा किया था यहोवा के मंदिर को बनाने के लिए, मगर सुलेमान धन किस लिए इकट्ठा करने लगा? अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए। कितना फर्क हो गया दोनों में। क्योंकि दाऊद जो था परमेश्वर को खुश करने की कोशिश में लगा रहता था, और ये सुलेमान जो है क्या करने लग गया कि अब मैंने बाहर विदेश से स्त्रियां लाया हूँ, इनको खुश करने के लिए इनको क्या चाहिए? ज़्यादा प्रॉपर्टी चाहिए। लोग मेरे धन संपत्ति, मेरे शान शौकत देखने के लिए आए, वो दिखावे के लिए बढ़ाने लग गया। क्योंकि इसने क्या करा? यहोवा को सच्चे मन से खोजा नहीं था। आज हमको भी अगर हम सच्चे मन से यहोवा को नहीं ढूंढेंगे तो हमें भी शान शौकत में भटकने में ज़्यादा समय। इसलिए हम हर समय सुबह उठकर, क्योंकि मेरा एक आदत है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि परमेश्वर तुझे और मैं पहचान सकूँ, तुझे और जान सकूँ। क्योंकि पता है कि सब बच्चे उठ जाएंगे तो नहीं पढ़ सकता, मैं डिस्टर्ब होंगे। इसलिए मैं अकेले में बैठ के प्रार्थना, अकेले में बैठ के मनन करता हूँ। पर मैं तुझे और जानना चाहता हूँ। क्योंकि मन अगर होगा तो हम क्या करेंगे? बिस्तर को हटाएंगे, अपने बच्चों के बातों को हटाएंगे। कभी कभी तो वो वंशिका मुझसे बोलती, पापा मुझे चलो छोड़ने के लिए। मैं बोलता हूँ ना, जब 20 से लगता है तो मैं तो बेटा जा तू रिक्शे से, रोने लग जाती है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब पढ़ते समय मज़ा ही अलग आता है। तो जब हम उसको ढूंढेंगे, खोजेंगे ना, तो वो हमें मिलेगा। ऐसा नहीं मिलता हमको, परमेश्वर ऐसे नहीं है कि मिल जाएगा। उसको प्रभु के दास बोलते हैं, एक ने किसी ने पूछा कि आप तो परमेश्वर के ज्ञान बहुत है आपको, तो उन्होंने जवाब क्या दिया कि समुद्र में जैसे एक चम्मच पानी निकालते हैं ना, मैंने उतना ही सीखा अभी। तो जो देश विदेश में सेवा चलाने वाले क्या बोलते हैं, मैंने इतना सा, जो समुद्र में से एक चम्मच पानी निकाल दिया, कितना है वो? मैं सुनकर हैरान हो गया। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा हमने सीख लिया, हम सोचते कि मैंने तो बहुत, अब तो किसी की जरूरत ही नहीं हमें, अब हम खुद ही घर में सीख लेंगे बैठ के। इसको हम जितना खोजेंगे ना, क्योंकि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, अभी तक कोई नाप नहीं पाया, तो उसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा। हम तो जान गए परमेश्वर को, इसको आप कुछ भी नहीं जाना हमने अभी तक। तो ये सुलेमान जो है क्या हो गया? ये पढ़े बेटा इसको आगे। उसके 700 रानियां और 300 रखेली हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब राजा सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। पूरी रीति से ना लगा रहा। किसका मन? सुलेमान का। उसके पिता का जैसा पूरी तौर से मन था ना यहोवा के पीछे, सुलेमान का पूरी तरह से मन नहीं रहा। आगे। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरोत नामक देवी और अमोनियों के मिल्कोन नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। इसलिए सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। मेरा कहने का मतलब, जो हमारा विषय है, परमेश्वर चाहता है हम अपने हृदय को सिद्ध रखें। क्या रखें? हम पूरे खरे मन से नहीं चलेंगे हम। जैसे ये सुलेमान इतना आशीष पाया हुआ,
ये बूढ़ा जब हो गया ना, ये बाहर की जो स्त्रियां, इन्होंने परमेश्वर के यहोवा के मन से उसके मन को क्या कर दिया, हटा दिया। अगर हम भी आज बाप के साथ सही संबंध नहीं है ना, मन हटाने के लिए बहुत सी चीज घूम रही है हमारे चारों ओर, इसलिए हम क्या करें, जितना हो सके यहोवा को ढूंढे। अगर उसको ढूंढना हमने बंद कर दिया ना, वो हमें छोड़ देगा। मुझे नहीं पता कितने लोगों को तो उसने छोड़ भी दिया होगा। हम क्या है, प्रार्थना में तो आ रहे हैं, मगर हो सकता है हम तो आ रहे हैं मगर उसने हमें छोड़ दिया कभी कहीं। इसलिए हम क्या करें, प्रभु से प्रार्थना, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो मतलब, क्योंकि जब अगर वो हमारे साथ है तो शांति, खुशी, प्रेम, धीरज सब है। अगर वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, अगर उसकी उपस्थिति हमें इधर महसूस हो रही, यानी कि उसने अभी तक हमें छोड़ा नहीं है। तो एक आयत और पढ़वाना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारा जो विषय है मन का देख रहे हैं हम। जो एक राजा था, हिजकिय्याह राजा, निकाले बेटा, पढ़े हम दूसरा राजा, उसका 20 का 1 से पढ़ेंगे हम, जल्दी से पढ़े। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे। हाँ, इधर रुक जाए। हिजकिय्याह एक राजा था, वो ऐसा रोगी हो गया कि वो क्या हो गया, अब मरने पर था। इतना बीमार हो गया कि अब क्या है, वो मरने पर है। थोड़ा जगह तो बगल वाले को। वो इतना बीमार हो गया कि क्या है, मरने पर है। आगे तो आमोस का पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता है, तो उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। हाँ, अभी बेटा किसको खड़ा करूं मैं? कौन मरना चाह रहा है? वो खड़ा हो गया। देखो, ये हिजकिय्याह राजा है। राजा देखोगे ना, भविष्यवक्ता बहुत सारे, उसके बीच में एक नाम आएगा हिजकिय्याह राजा। ये सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चलने वाला प्रभु का दास है। ये इतना बीमार हो गया, तो उधर जब हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता, क्योंकि भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर अपने भेद प्रकट करता है, तो यशायाह के प्रभु बोलता है, यशायाह से बोलता है कि तू हिजकिय्याह के पास जा, क्योंकि वो बीमार है इस समय, और उससे बोल दे कि तू मरने पर है। इसलिए तुझे जो अपने घराने में किसी से कुछ बात करनी है कर ले, क्योंकि तू अब बचेगा नहीं, क्या हो जाएगा, तू अब मर जाएगा। तो जैसे ये हिजकिय्याह राजा है ये, अब हम कौन है, यशायाह। तो जब जो होगा तो वो क्या होगा, राजा है तो उसका घर महल तो बड़ा ही होगा ना, तो जाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो जैसे मैं इनके पास गया, मैंने बोला कि हिजकिय्याह राजा जी, अब तो ये बीमार है, तो मैंने कहा आप है ना, आप बचोगे नहीं, क्योंकि आप क्या है, मरने पर है। इसलिए आपको जो भी अपने परिवार में बच्चों से जो भी कहना कह लो, क्योंकि हम बोलते हैं ना जब मरने पर, तो भैया तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या, बोल दे कुछ, क्योंकि क्या है, पूछते हैं। तो इसलिए यशायाह को भेजा कि आपको जो भी बोलना है पूछना, अपने घर वालों से बात करना, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो ऐसा करके यशायाह बोलकर चला गया। मैंने तो बोल दिया, अब मैं क्या हूं, बोलकर जा रहा हूं, क्योंकि अब ये महल है, छोटा मोटा घर नहीं है। बोलकर मैं निकल गया यहां से। आगे बढ़ेंगे बेटा, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर, अब यशायाह तो बोल के चला गया हिजकिय्याह राजा से, तो अब ये क्या करने लग गए, दीवार की तरफ मुंह कर कर क्या करने लग गए, ये यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ,
और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। हिचकिया। तब हिचकिया फूट फूट कर रोया। अभी इतना समझ में आया आपको? ये जो है बीमार है, ये एक प्रभु का दास आया, उनसे बोला कि तू भैया मरने पर है, अब तू अब बचेगा नहीं, जो भी तुझे अपने परिवार में बात करनी कर ले, क्योंकि अब तेरे पास समय ज्यादा। ऐसा भविष्यवक्ता बोल के अपने घर की ओर जाने लग गया। ये इन्होंने क्या करा, सुनते ही दीवार की तरफ मुंह कर लिया और बिलक बिलक कर परमेश्वर से रोने लग गया। और क्या कहता कि याद कर प्रभु, किससे बोल रहा है वो? परमेश्वर को बोला, याद कर मैं सच्चाई से और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। कैसे करके? सच्चाई से और खरे मन से चलता आया हूं, जो तुझे अच्छा लगता था वही मैं करता आया हूं। इतना दिलेरी से बोल रहा है कि तुझे जो अच्छा लगता है वही करता आया हूं। तब हिचकिया क्या करने लग गया? वो फूट फूट कर रोया। बिलक बिलक कर रोने लग गया। अभी जिसने इनको बोला था ना, खबर दी थी, ये गेट के बाहर तक भी नहीं गए, उतनी देर में इनकी प्रार्थना क्या हो गई? सुन ली। आगे बढ़े बेटा। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था। आंगन तक भी नहीं गया। जिसने बोला था ना कि तू मरने पर है, वो आंगन तक भी नहीं गया। कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। यहोवा का वचन किसके पास? जिसने बोला था यशायाह ने। अब वो बोलता है, बड़े बेटा आगे, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिचकिया से कहे। अब तू लौट, क्योंकि तू अभी बाहर भी नहीं, अभी तो क्या बोलने आया था कि तू मरने पर है, ये बोलकर क्या है, ये चला गया। अब ये पीछे से प्रार्थना करने लगे। इसकी प्रार्थना तुरंत ऊपर चले गई। बोल क्या रहा? प्रभु याद कर मैं सच्चे मन से और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता आया हूं। जब ये फूट फूट कर प्रार्थना कर रहा है, तुरंत परमेश्वर के पास प्रार्थना सुनकर प्रभु ने तुरंत, ये अभी गेट तक भी नहीं गया खबर देने वाला, उससे बोल दिया कि तू वापस जा उसके पास। पढ़े? हाँ, दोबारा से पढ़े। लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान, यानी कि जिन्होंने इसको खबर दी थी इनको, वो है ना गेट के बाहर तक भी नहीं गया, उसकी प्रार्थना का जवाब आ गया। वो कहता लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिचकिया से कहे कि तेरा मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तेरी प्रार्थना सुन ली और तेरे आंसू को देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। हाँ, परसों तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। परसों तू यहोवा के भवन में। मेरा कहने का मतलब ये पढ़वाने का, बैठ जाए। यानी कि एक समय ऐसे आया, परमेश्वर ने बोल दिया एक दास से कि तू जाकर हिचकिया रहा से बोल दे कि वो मरने पर है। इतना बोला और जा रहा वो अपने घर की ओर, तो इस महल के बाहर भी नहीं निकला वो। इतनी देर में उसकी प्रार्थना का जवाब भी आ गया कि तू नहीं मरेगा। आगे पढ़े बेटा। लिखा तू चंगा, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तू यहोवा के भवन में। यानी कि ये बिस्तर में पड़ा बीमार है बहुत, और बोलता परसों तू यहोवा के भवन में, क्योंकि वो बोला ना प्रभु याद कर मैं सच्चाई से खरे मन से तेरे पीछे, क्योंकि जो खराई से चलता है, सच्चे मन से चलता है, प्रभु उसकी प्रार्थना सुनकर जवाब देता है। क्योंकि परमेश्वर हमारे विचारों को भी, हमारी सोच को, किस मन से हम चल रहे, सब क्या करता है वो जानता है। आगे पढ़े बेटा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दूंगा। अभी तो बोल दिया परमेश्वर ने कि वे तू मरने वाला है, मगर जब प्रार्थना सुना कि मैं तेरी उम्र कितनी बढ़ा दूंगा। क्योंकि अगर हम भी सच्चाई से और खरे मन से चलेंगे और जो यहोवा को अच्छा लगता है वही करके चलेंगे, ऐसे लोगों की परमेश्वर प्रार्थना सुनकर क्या देता है, वो जवाब देता है। देर नहीं लगती, हो सकता है देर भी लग जाए मगर जवाब देगा वो, अगर हम सच्चाई से चलेंगे। हमारा विषय क्या है? खरे मन से चलना। एक आयत और पढ़ ले बेटा जल्दी से, फिर समय हो गया है, खत्म करने जा रहे हूँ। क्योंकि अगर हम भी खरे मन से अगर चलेंगे, खरे मन से चलेंगे, जब अगर हमारा सच्चाई को, तो हमारा हृदय भी खुशी से भरा रहेगा। इसलिए दाऊद बोलता है, निकाले बेटा भजन संहिता 40 का 8 पढ़े। हे मेरे परमेश्वर
मैं तेरी हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। कौन बोल रही है? दाऊद कहता है मेरे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करने से मैं क्या हूँ, यानी कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से मैं खुश हूँ। तो अगर हम भी ये खुशी चाहिए, प्रभु का वो आनंद चाहिए, उसकी इच्छा को हम क्या करें, पूरा करके चले। एक आयत और पढ़ ले बेटा, इसका पहला इतिहास 2-3 आयत पढ़ के फिर हम समाप्त करने जा रहे हैं। हम अपने हृदय की सिद्धता के बारे में पहला इतिहास 12 का 38 पढ़ेंगे। इधर दाऊद को जब राजा बना रहे, सारे लोग इकट्ठे होकर आ रहे। ये सब युद्ध के लिए पार्टी बांधने वाले दाऊद को सारे इस्राएल का राजा बनाने के लिए हेब्रोन में सच्चे मन से आए। राजा बनाने के लिए भी हेब्रोन में सारे लोग कैसे आए? वो सच्चे मन से आए। एक आयत और पढ़ ले बेटा, मतलब इधर मन है जो आए ना राजा बनाने के, सच्चे मन से आए वो। आगे एक आयत और पढ़ ले, पहला इतिहास 29 का 9। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए, क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। हाँ, यहाँ पर भी आनंदित हुए, प्रजा के लोग आनंदित, क्योंकि उन्होंने हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन से अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। यानी कि अगर भेंट भी दी तो कैसे दी? खरे मन से दी। हा? और उधर राजा भी उसको बना रहे सब लोग आके, तो कैसे? खरे मन से। एक आयत और पढ़ ले बेटा, दूसरा इतिहास 29 का 9। 19 का 9 पढ़ेंगे, 19 का 9, माफ करना। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना, तुम्हारे भाई जो हाँ, वो वापस उधर ही जाए। हाँ एक बार, हाँ पढ़े अमोनी। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट से ऐसा करना, सच्चाई और निष्कपट होकर ऐसा करना। क्योंकि इससे आगे जब पढ़ोगे वहां पर क्या है, अगर न्याय करना है, किसी का न्याय करना है या कोई भी काम करना, तो कैसे करना है? सच्चाई से और निष्कपट मन से। कहने का मतलब, अगर हमको कोई सेवा करनी है या कोई न्याय करना है या कोई काम करना है, कैसे करना है हमें? निष्कपट मन से। क्योंकि परमेश्वर, दाऊद भी कहता है ना, परमेश्वर हमारा जो है सुलेमान से बोलता है, वो खरे मन से उसको ढूंढना शुरू कर दे, नहीं तो वो क्या है, तुम्हारे विचारों को भी, तुम्हारे सेवा को, सब कुछ क्या है वो जानता है। तो इधर जब हम पढ़ते समय समाप्त करने में जा रहे हो, हम जब परमेश्वर के पीछे अगर चल रहे हैं, अगर हम खरे मन से नहीं चल रहे, हमारा चलने से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि क्या है, कोई कितना भी कूड़ा डाल देते हैं, हम उसको क्या कर लेते हैं, अंदर रख कर चलते हैं। ऐसे चलने से कोई हमारा फायदा नहीं है। अगर हम सेवा करें या दान दे या जो भी करें, हम खरे मन से करें। जैसे हिजकिय्याह राजा बोल रहा है ना कि परमेश्वर तू याद कर, परमेश्वर को याद दिला रहा, प्रभु तू याद कर, मैं तेरे पीछे कैसे सच्चाई से चलता आया हूँ, खरे मन से आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता था वही करता आया हूँ। परमेश्वर की प्रार्थना, उसने जब प्रार्थना की, परमेश्वर ने तुरंत उसको क्या दिया? जवाब दे दिया कि जा तेरी आयु कितने साल की? 15 साल की और बढ़ा दिए। क्योंकि जब एक व्यक्ति खरे मन से जब चलता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर तुरंत उत्तर देता है। तो आइए हम इन दिनों में प्रभु से यही प्रार्थना करें, क्योंकि शैतान तो हमेशा हमारे अंदर बातें बहुत कुछ लेकर आता है। तो इसलिए हम क्या करें? अपने मन की रक्षा करें। दाऊद ने क्या नहीं कर नहीं पाया अपने मन की रक्षा। उसके मन में आया कि तू जाकर क्या कर, अच्छे अच्छे घोड़े लिया, वो चला गया घोड़े लेने के लिए। तू अच्छी अच्छी स्त्रियों को लिया आया,
जब उसने मन की बात को, विचार को मैं सहमत हो गया, एक समय आया वो ऐसा फंस गया, उसका निकलना मुश्किल हो गया। इसलिए हम क्या करें, हमारे मनों को क्या करें, हम थोड़ा जांचें अपने आप को, क्योंकि सबसे ज्यादा धोखे देने वाला यही है। हालेलुया। कभी कभी मन बोलेगा नहीं, वो तुझसे सही नहीं बोलता, तू भी मत बोलियो, मगर उससे बोलना नहीं, ये तो तू बोल रहा नहीं बोल, मगर मेरा परमेश्वर का वचन कहता मेल मिलाप रखो। मेरा परमेश्वर कहता है अपने बैरियों से प्रेम रखो, क्योंकि वो तो पता नहीं क्या क्या बातें लेकर आएगा। इसलिए हमें उसमें सहमत नहीं होना। वो तुझसे नहीं बोलता, हाँ तू भी मत बोलियो। अगर हम अपने भाइयों को ही, जो हमसे प्यार करते हैं, हम उसी से नमस्कार करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे तो अन्य जाति भी करते हैं ना। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए हम इन दिनों में हम अपने मनों को जैसा परमेश्वर चाहता है उसके हिसाब से हम, अगर नहीं मन को हम तैयार करेंगे, वो कितनी ऐसी बातें हमें डाल देगा, उलझा देगा, सुलेमान की तरह व्यस्त कर देगा। सुलेमान अपने वैभव को बढ़ाने में लग गया, बाहर से दूर विदेशों से अपनी पत्नियों को लेके आ गया, रखेली रख ली, मगर जब बच्चे हुए उनको वो सही शिक्षा नहीं दे पाया। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। अगर हमारा मन इज़ाबेल कुछ विचार डालती है, कुछ युक्ति डालती है, हम अपने मनों को, अपने हृदय को हम परमेश्वर जैसा चाहता है हम तैयार। क्या ने वो ही किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु खरे मन से ना किया। आज भी कितनी बार शैतान हमारे अंदर डालता होगा तू सही सेवा कर रहा है, मगर जब हम अपने आप को जांच के देखें क्या मैं सच में खरे मन से कर रहा हूं। हालेलुया। क्या मैं सच में खरे मन से परमेश्वर को खोज रहा हूं। अगर हम उसको नहीं खोजेंगे वो हमें छोड़ देगा, हमें त्याग देगा। इसलिए आज हम प्रभु के चरणों में, प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, क्योंकि हमारी इच्छा में शैतान पता नहीं क्या क्या डाल देगा। इसलिए प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हम कितनी बार अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने आप को बेच दे देते हैं। शैतान हमें खरीद लेता है, फिर जैसा चाहता वो ऐसा हमें यूज करता है। जैसे आहाब ने इज़ाबेल के बातों में आकर अपने आप को बेच दिया, क्योंकि जो खरीद लेता है फिर वो अपनी मर्जी में हमें चलाएगा। एक बार यीशु मसीह ने कीमत देकर हमें छुड़ाया है। हम द्वारा उसके द्वारा से हम उसके गुलाम ना बने। आहाब ने अपने आप को बेच डाला इज़ाबेल के उकसाने पर। कितनी बार वो आएगी उकसाने के लिए, वो बात भी डालेगी ऐसा कर। हमने गीत में गाया प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। हालेलुया।
एक आयत पढ़ा के मैं जल्दी से समाप्त करने जा रहा हूँ। दूसरा इतिहास उसका 24 का 24 पढ़ेंगे हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिक के साथ तो आई, अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी। बहुत बड़ी सेना उसके हाथ में। किनके? अरामी कौन है ये? अन्य जाति लोग हैं। ये थोड़े से आए और जो इज़राइल यहूदा की बड़ी भीड़ को परमेश्वर ने उसके अधीन में कर दिया। थोड़े से लोगों के अधीन में ज्यादा लोगों को कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। अपने पितरों के परमेश्वर को इन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया। एक समय था यही इनको जिताता था, जब इन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। इतने से लोगों ने इतने लोगों को अपने कब्जे में ले लिया। समझ में आ रहा है आपको? क्यों? अपने पितरों के परमेश्वर को इन्होंने क्या कर दिया था? त्याग दिया था। उनके शत्रुओं के अधीन में खुद ने किसने? परमेश्वर ने कर दिया इनको। पढ़े बेटा दोबारा से। अरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, थोड़े ही सैनिकों के साथ आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हाथ कर दी। उनके हाथ में कर दिया। आगे? क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था। हाँ? इस प्रकार योआश को भी उन्होंने दंड दिया। योआश को भी। एक समय था ये योआश, शुरू में तो बहुत अच्छा आया था ये, मगर ठीक से नहीं चला ना, शत्रु के अधीन में कर दिया योआश को भी। उसी तरह अगर हम भी, जब शुरुआत तो हमारी अच्छी थी, अगर उसको हम खोजते रहे, उसकी इच्छा में चलते रहे, वो हमारे साथ रहेगा, हर लड़ाई में हमें जय देगा। अगर उसको हमने खोजना बंद कर दिया, वो क्या करेगा? हमें त्याग देगा और हमारे शत्रुओं के अधीन में क्या कर देगा? हमें उनकी गुलामी में दोबारा से डाल देगा। इसलिए हम क्या करें? हर दिन उसकी खोज में रहें, जो उसको पसंद है वो करते रहें। अगर नहीं है तो ये हमारे लिए एक दृष्टांत है। परमेश्वर ने क्या करा? शत्रु के अधीन में अपने लोगों को कर दिया। आ रहा है समझ में आपको? कहीं ऐसा ना हो वो हमारे शत्रु के अधीन में हमको दोबारा से कर दे, इसलिए हम हर दिन उसको ढूंढे। आइए हम प्रार्थना करें। इसलिए वचन में खरे मन से हम चले, सच्चे मन से चले, उसको खोजते रहें। हालेलुया। हर दिन प्रभु और मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं, प्रभु और कैसे मैं आपके नजदीक आ सकता हूं, प्रभु और मैं अपने जीवन को, अपने चाल चलन को कैसे ठीक कर सकता हूं, आप मुझे बताएं। हालेलुया। आइए हम प्रभु के दास के साथ मिलकर प्रार्थना। हम एक एक को प्रभु ने अपने काम के लिए बुलाया है। इन दोनों में हम अपनी सेवा को देखें, प्रभु तूने मुझे किस लिए बुलाया है। जब अगर हम खरे मन से चलेंगे, सच्चे मन से चलेंगे, सच में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देगा, जैसे हिजकिय्याह राजा की प्रार्थना का जवाब दिया। आइए हम प्रभु। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रह सामर्थी दयालु पिता प्रभु यीशु राजा, आपका प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु, आज के सच्चे और पवित्र वचन के लिए प्रभु जी तेरे चरणों में आए हैं। प्यारे प्रभु, तूने अपने सच्चे वचनों के द्वारा जो सामर्थ्य है वचन है प्यारे परमेश्वर के द्वारा प्रभु, तूने हम सबको प्रभु आत्मा में तृप्त किया। प्यारे प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा प्रभु हमने सीखा प्रभु, कितने उदाहरण दिए प्रभु जी, कितने वचन प्रभु जी, सामर्थ्य वचन प्रभु तूने अपने दास के द्वारा प्रभु हम तक पहुंचाए। प्यारे प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, जिस
तरह प्रभु जी दाऊद का पुत्र सुलेमान राजा, हालेलुया, उसने दाऊद ने भी प्रभु अपने पुत्र के लिए कहा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, हालेलुया, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन से और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा कर। प्रभु जिस तरह प्रभु तेरे दास दाऊद ने प्रभु अपने बेटे के लिए प्रभु आपसे विनती प्रार्थना की, प्रभु हम भी प्यारे परमेश्वर आपसे दुआ विनती करते हैं प्यारे प्रभु कि हमें भी प्रभु जी तू खरा मन दे प्रभु जी, और निष्कपट और सच्चाई वाला मन दे प्यारे परमेश्वर, दुचिते वाले मन नहीं प्रभु जी, गलत विचारों वाले मन नहीं प्यारे परमेश्वर। प्रभु ऐसा जीवन प्रभु तो हमारे जीवन में प्रभु उत्पन्न कर प्यारे परमेश्वर, ताकि अपने जीवन के द्वारा प्रभु हम तुझे प्रसन्न करने वाला जीवन दे सके प्यारे खुदा। कितने उदाहरण प्रभु जी, कितने सत्य वचन के द्वारा प्रभु तूने हमें सिखाया प्यारे परमेश्वर। कितनी बार प्रभु हम अपनी मर्जी के अनुसार चलते रहते हैं प्रभु जी, परंतु प्यारे पिता हमें प्रभु जी तेरी इच्छा के अनुसार, तेरे सत्य वचन के अनुसार चलना चाहिए प्रभु। जैसा चलना चाहिए था प्रभु वैसे हम नहीं चल पाते प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे पिता तू हमारे मनों को प्रभु अच्छी तरह जांचता है, परखता है, क्योंकि तू हृदय को मनों को जांचने वाला प्रभु। जब भी प्रभु तेरी पवित्र उपस्थिति में आए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे हर हृदय को मनों को जांचने वाला प्रभु, खरा मन लेकर के आए प्रभु। किसी भी प्रकार का प्रभु दुचिता मन प्रभु तेरे चरणों में लेकर नहीं आए प्रभु। सदा प्रभु तुझे प्रसन्न करने वाला मन हो प्यारे परमेश्वर, जो प्रभु जी तुझे प्रसन्न कर सके प्यारे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर। आज अपने दास के द्वारा प्रभु बेशकीमती वचन प्रभु तूने हमारे बीच में प्रभु बांटा है प्यारे परमेश्वर। प्रभु जी तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। ऐसा ना हो प्यारे परमेश्वर कि आहाब की पत्नी एजेबेल के लिए प्रभु जी, जो एजेबेल प्रभु कितनी दुष्ट स्त्री थी प्रभु जी, आहाब राजा प्रभु उसके उकसाने में आकर के प्रभु अपना सब कुछ गंवा बैठा प्यारे परमेश्वर। इसलिए प्यारे परमेश्वर तू हमें किसी भी बात का प्रभु जी, जो गलत बात प्रभु जो तुझे पसंद ना हो प्यारे परमेश्वर, उसके लिए प्रभु उकसाने के लिए उकसाना ना पाए प्यारे परम प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी सच्चे बातें के अनुसार प्रभु, तेरे सत्य वचन के अनुसार प्रभु जो हमारे अंदर बोया गया प्रभु जी, उसी को प्रभु अंतिम समय तक प्रभु थामे रहे प्यारे परमेश्वर। उसके अनुसार प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु आत्मा में जागृत रहते हुए प्रभु अपने जीवन को, आत्मिक जीवन को प्रभु तेरी मर्जी के मुताबिक बलवंत करते हुए प्यारे परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज के लिए प्रभु तैयार होने के लिए प्रभु जी हम सब बहन भाई छोटे से लेकर बड़े तक के लिए प्रभु सबको प्रभु तू तैयार कर प्यारे परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपकी आमद प्रभु जल्द है प्यारे परमेश्वर। यदि प्रभु तेरी आमद आ गई प्रभु और हम ऐसे गीत गाते रहे और तेरी इच्छा के अनुसार नहीं रहे प्रभु चले प्रभु, तो प्रभु जी हम सब प्रभु यहीं के यहीं रह जाएंगे प्रभु। फिर हमारा आपके पीछे चलना प्रभु जी सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। हम प्रभु दुनिया के सामने प्रभु कितनी तरह से प्रभु लोगों के सामने हमारे लोगों का प्रभु हमारे ऊपर बोलने का मौका मिल जाएगा, ये तो परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग कैसे रह गए प्रभु। ऐसा ना होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम सबको प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार चलने के लिए कृपा दे प्रभु। भजन में ही प्रभु हम सीखते प्यारे परमेश्वर कि आ रहा हूँ मैं हारे पूरे मन के साथ, अपनी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा को पूरी करने के लिए प्यारे प्रभु। जब भी प्यारे खुदावन तेरे चरणों में आए प्रभु जी, तो हम प्रभु जी अपनी इच्छा नहीं प्रभु तेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आने पाए प्रभु जी। और तेरी इच्छा के अनुसार ही प्रभु, तेरे सत्य वचन के अनुसार ही प्रभु इस संसार में प्रभु जीवन व्यतीत करने पाए प्रभु जी। प्यारे खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। अपने दास को प्रभु जी अपनी महिमा के लिए प्रभु जी आपने हमारे बीच में इस्तेमाल किया प्रभु जी, और स्वर्ग से अभिषेक करके प्रभु और गहरे गहरे सामर्थ वाले शब्द वचन के द्वारा प्रभु जी अपने दास को प्रभु हमारे बीच में प्रभु अपनी महिमा के लिए प्रभु इस्तेमाल करे प्रभु। प्यारे खुदा हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के सत्य और पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। सब महिमा प्रभु जी आप ही को देते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र सामर्थी नाम से प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हम मन की सिद्धता के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा मन सिद्ध नहीं होगा, अदन की वाटिका में चालाकी से आया था, उनको उकसा के चला गया कि देखने में कितना अच्छा है, खाने में कितना अच्छा होगा। उकसा के तो चला गया, उसने तोड़कर खाकर बाप की संगति से अलग हो गए। वो आएगा हमें उकसाने के लिए।
लूसीफर को देखते हैं, उसको भी उकसाने आया। कितना सुंदर था वो, उसके अंदर उकसाया, बोला मैं परमेश्वर से भी ऊंचे सिंहासन बनाऊंगा। कितनी बार हमें उकसाने आएगा वो, इसलिए हम जांचते रहे अपने आप को इन दिनों में, कोई मुझे उकसाने तो नहीं आ रहा। हालेलुया। यहूदा को उकसाया, 30 सिक्कों में बेच डाला। हमें भी आएगा वो, हम जैसे आहाब ने बेच डाला, हम भी कितनी बार यीशु को बेच देते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, अपनी लालसा को पूरा करने के लिए, जो मन में चल रहा है उसको पूरा करने के लिए हम बेच देते हैं अपने आप को। यहूदा ने तो यीशु को बेचा, हम अपने आप को बेच देते हैं। इसलिए इन दिनों में आइए हम आत्मा में जागते हुए चले। आखिरी प्रार्थना से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम। और बेटा जो मन्नू के यहाँ प्रभु की ओर से एक छोटी बेटी आशीष करके परमेश्वर ने दिया है, हम प्रार्थना करें उस बेटी के लिए। अभी जो भी कमजोरी अवस्था है, हम प्रार्थना करें प्रभु उस बेटी को तंदुरुस्ती देना, चंगाई देना प्रभु। वो बेटी प्रभु उस परिवार के लिए, बहुत सी आत्माओं के लिए, अपने कुल के लिए, इस देश इस कॉलोनी के लिए प्रभु जी आशीष का कारण बनने पाए। महान ईश्वर कलीसिया मिलकर उस बेटी के लिए दुआ करते हैं। जिस अवस्था में आप जानते हैं प्रभु, उस बेटी के शरीर में जो भी कमी है आप उसको पूरा करके दे। हाँ, पूरा करके दे प्रभु। डॉक्टर तो पूरा कोशिश कर रहे हैं प्रभु जी, जैसे वचन में हम पढ़ते हैं, अगर नगर की रखवाली यहोवा ना करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर प्रभु उस बेटी के अंदर तू सामर्थ न डाले, डॉक्टरों का परिश्रम व्यर्थ होगा। इसलिए प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं, उस बेटी के जीवन में प्रभु, शरीर में प्रभु जी तू कार्य कर। बेटी को भी, उसकी माँ को भी आपके हाथ में देते हैं, तंदुरुस्ती के साथ आगे चलने में सहायता कर। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। आप सबको प्रभु आशीष दे।